नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। तालिबान के इस कैबिनेट में मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर और मौलवी इनाफी को मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। सिराज हक्कानी आंतरिक मामलों का मंत्री। अब सवाल यह है कि तालिबान की इस अंतरिम सरकार में आतंक के कितने यार हैं? क्या पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर पर चलेगी तालिबान की नई सरकार? आज तालिबानी मंत्रियों के आतंक चरित्र का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपको उस भीड़ से मिलवाएंगे जिसने आज तालिबानियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। काबुल की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय और पाकिस्तान गो बैक के नारे लग रहे थे। पाकिस्तान इस समय अफगानिस्तान की सत्ता में जो खेल कर रहा है उससे आम लोग बहुत नाराज हैं, लेकिन तालिबान के सिर पर पाकिस्तान का नशा चढ़ा हुआ है और लोगों को डराने के लिए फायरिंग का सहारा ले रहा है। पर शायद वो ये नहीं जानता कि देश से प्यार करने वाले लोगों की जुबान से निकले जोशीले नारे गोलियों से नहीं मरते। वैसे अफगानिस्तान की देशभक्त महिलाओं ने भी सड़कों पर निकलकर तालिबान को आईना दिखाया है। कट्टरवादियों के सामने नारे लगाती महिलाओं का साहस आज पूरी दुनिया ने देखा है। वहीं इस बात की पुष्टि एक बार फिर हुई है कि तालिबान की सोच महिलाओं को लेकर कितनी घटिया और गिरी हुई है। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी से पलायन करके देश विदेश में बसे कश्मीरी पंडित अब कश्मीर में अपनी पुश्तैनी जमीन और मकान की वापसी के लिए सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं और उन्हें वर्षों बाद अपनी जमीन वापस मिलने की उम्मीद बंध गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए एक पोर्टल तैयार किया है जिसकी आधिकारिक शुरुआत आज हुई। हालांकि 2 हफ्ते पहले इसे वेब लिंक के जरिए शुरू किया गया था, इसीलिए अब तक 745 शिकायतें आ चुकी हैं। कश्मीर में अपनी जड़ों से दूर होकर जीवन जीने के लिए मजबूर कश्मीरी पंडितों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद कश्मीरी पंडितों को एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। इसके बाद यह आवेदन संबंधित जिले में भेजकर कार्रवाई होगी और समय समय पर शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष को अपडेट भी किया जाएगा। पोर्टल पर आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर सरकार का एक्शन शुरू हो जाएगा। तमाम खबरें होंगी विश्लेषण के साथ, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, डिप्टी पीएम बनाया गया है मुल्ला बरादर और मौलवी इनाफी को, मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। सिराज हक्कानी आंतरिक मामलों का मंत्री होगा। अभी तक बहुत सारे पेच आ रहे थे, इस वजह से तालिबान अपनी सरकार का गठन और उसका ऐलान नहीं कर पा रहा था और इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा था पंजशीर। लेकिन पाकिस्तान से मदद लेकर जिस तरीके से पंजशीर पर उसने अपना कब्जा आगे बढ़ाना शुरू किया और उसके बाद तालिबान का एक झंडा भी वहां पर नजर आ गया। हालांकि पंजशीर घाटी के वीरों का कुछ और कहना है, लेकिन तालिबान का दावा कुछ और है। और इसी सब के बीच आज शाम तालिबान ने अपनी तरफ से आतंकियों के नगीनों को जड़कर एक सरकार का ऐलान कर दिया। तो ये सारे चेहरे एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं। मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर और मौलवी इनाफी, यानी 2 डिप्टी पीएम होंगे अफगानिस्तान या यूं कहें कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के, और मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। सिराज हक्कानी आंतरिक मामलों का मंत्री। तो ये सारे वो मंत्री हैं। अब से कुछ देर पहले ऐलान किया गया था, लेकिन ऐसी सरकार के शपथ ग्रहण के मायने भी देखने होंगे। हालांकि अभी पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, भारत समेत पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय बहुत सधी हुई नजरों से अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान में बदलते हालात को देख रहा है। तो हम आपको जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में बता देते हैं। तालिबान की सर्वोच्च संस्था रहबरी शूरा का प्रमुख है हसन अखुंद। हम एक एक करके आपको पूरी प्रोफाइल, पूरा चार्जशीट बता देते हैं। 20 साल से रहबरी शूरा के प्रमुख हसन अखुंद ही रहा है। तालिबान प्रमुख अखुंदजादा का करीबी है, जिसके लिए अभी तक बात हो रही थी कि क्या अखुंदजादा प्रधानमंत्री के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन नाम है हसन अखुंद। तालिबान के गढ़ कंधार में घर है, वहीं क्या रहने वाला हसन अखुंद अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आएगा। तालिबान की जो सैन्य मूवमेंट की शुरुआत हुई थी
उसे करने वालों में हसन अखुंद शामिल रहा। हमारे साथ इस समय इस पर और जानकारी के साथ गौरव सावंत जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। गौरव, पहली नजर में आतंकी नगीनों से सुसज्जित इस सरकार की तस्वीर कैसी दिख रही है? तालिबान अपनी तरफ से जो अपना चेहरा बदलने की कोशिश और एक तरह से एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करता रहा है, क्या वो प्रयास इसमें दिखता है या फिर उसकी भी जरूरत नहीं समझी गई? श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस कैबिनेट से और इस सरकार से तालिबान का चाल चरित्र चेहरा तीनों सामने आ गए हैं। मुल्ला हसन अखुंद जिसको अंतरिम अध्यक्ष बनाया है या प्रधानमंत्री बनाया है तालिबान ने, वो बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा जब गिराई गई थी 2001 में, उसमें उनका हाथ था। पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ही कंजर्वेटिव समझे जाते हैं। जो तालिबान के जितने भी कड़े नियम हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। क्वेटा शूरा में, रहबरी शूरा में हालांकि ज्यादा शक्ति नहीं थी, क्योंकि जो शक्ति है वो या तो मुल्ला उमर के पास थी या मुल्ला उमर के बाद उनके बेटे के पास है, मुल्ला याकूब के पास, या फिर सिराजुद्दीन हक्कानी, अनस हक्कानी और खलीलुर रहमान हक्कानी उस धड़े के पास है। तो ये जीत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की ISI की है कि उनके कहने पर एक एडजस्टमेंट कैंडिडेट को तालिबान की सरकार का मुखिया बनाया गया है, जो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। अमेरिका को भी खासी आपत्ति रही थी, क्योंकि अमेरिका जो दोहा का जो तालिबान था जिनसे बातचीत होती रही है, अब्दुल बरादर से, जो 8 साल पाकिस्तान की जेल में भी काट के आ चुके हैं, या फिर शेर अब्बास तानिकजाई, उस तरह के लोगों को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन ये कट्टरपंथी जो धड़ा है उसकी पूरी तरह से जीत है। पाकिस्तान की ISI अपने लोगों को सत्ता में लाने में सफल हुए। श्वेता, बहुत शुक्रिया गौरव सावंत इस पूरी बातचीत के लिए। तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी है। इस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री हमने आपको दिखाया कि कौन कौन से ये चेहरे होने वाले हैं। ये तस्वीरें उस ऐलान के बाद की रही हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तालिबान की इस नई सरकार का गठन हो रहा है, जिन जिन देशों की तरफ से तालिबान की इस नई सरकार को एक तरह से एंडोर्स किया जा रहा है, आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में वाकई एक सरकार चलेगी या फिर केवल पाकिस्तान की तरफ से कुछ मोहरे, कुछ प्यादे आगे रखे जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पंजशीर में पाकिस्तान की तरफ से मदद की गई, उसके बाद जिस तरह से वहां से लेफ्टिनेंट जनरल जो कि ISI के प्रमुख भी हैं, वो बैठे रहे अफगानिस्तान में, और जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती रही, जो दावे और वादे और आश्वासन उनकी तरफ से किए गए, वो सब भी पाकिस्तान की तरफ से ही ज्यादा आए। इसलिए जब ये सब चेहरों की हम बात करते हैं तो उसमें सीधे तौर पर सवाल पाकिस्तान की ओर और सारी उंगलियां उस ओर उठी जाती हैं। अंतरिम सरकार में 2 डिप्टी PM है, जिसमें एक मुल्ला गनी बरादर भी है। बरादर के नाम से एक एक करके वाकिफ आप हो ही चुके हैं। राजनीतिक फैसलों में सबसे बड़ा रोल अब तक रहा है। दोहा में जहां पर वार्ताएं चलती रही हैं, वहां पर तालिबान दफ्तर का चेयरमैन रहा है मुल्ला गनी बरादर, और ये तालिबान सरकार में नंबर 2 की भूमिका में नजर आएगा। दोहा में जिस तरह हमने आपको बताया कि वहां पर बातचीत भी चलती रही है, वार्ताएं चलती रही हैं, तो अमेरिका से जिस तरीके से डील हुई है, जिस तरीके से अमेरिकी सेना छोड़कर भागी है अफगानिस्तान को, उसमें बड़ी भूमिका रही है बरादर की। और हक्कानी जो है वो आतंकी गुट हक्कानी जो रहा है, उसी से संबंध है। तालिबान सरकार में बहुत मजबूत दखल रहेगी। और हक्कानी नेटवर्क होने के नाते सीधे सीधे पाकिस्तान से कनेक्शन भी समझ में आ जाता है। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है।
वैसे भी बहुत ज्यादा सोचना होगा नहीं, क्योंकि अब जो नजदीकियां हैं वो तो चीन से सबसे ज्यादा होने वाली हैं। चीन को अपना इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, और चीन जब भी किसी देश से अपने रिश्ते रखता है तो उसमें उसके आर्थिक इंटरेस्ट जरूर अहम हो जाते हैं। तो आतंकी गुट हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी। अब अफगानिस्तान की उस पिच की बात करते हैं जिसमें इन दिनों आक्रोश का उछाल काफी ज्यादा है। जिस पिच को तालिबान ने सपाट समझ रखा है उसमें दरारें दिखने लगी हैं, टर्न और उछाल दोनों नजर आ रहे हैं, और तालिबान और पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को विकेट बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज काबुल में वो सब कुछ हुआ जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर आम लोगों ने हल्ला बोल दिया, लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे, और इस भीड़ में बड़ी संख्या में अफगानी महिलाएं थीं। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान जिस बेशर्मी से दखल अंदाजी कर रहा है वो अफगानी जनता के लिए बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए आज काबुल में पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ ये विरोध तालिबान को अच्छा नहीं लगा, और तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को हटाने की कोशिश की। आज अफगानिस्तान के आम लोगों ने तालिबान और पाकिस्तान दोनों को अच्छे से बता दिया कि आतंक का जो साझा कार्यक्रम वो अब तक चलाते रहे उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहावत तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने की है, लेकिन काबुल में ओले की जगह आक्रोश के गोले गिर रहे हैं। विरोध की आवाजों वाली इस लहर से तालिबान घबराया हुआ है और दहशत बढ़ाने के लिए गोलियां बरसा रहा है। तालिबान को लगा तो यही था कि वो सत्ता को यूं चुटकी बजाते ही हजम कर लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की जनता, वहां के आक्रोश से भरे लोग ये बताने पर आमादा हैं कि ये तिनके की तरह हवा में उड़ जाने वाला मुल्क नहीं है। बंदूक के बल पर बटोरी गई हुकूमत अफगानिस्तान को मंजूर नहीं, बाहुबल के दम पर दमन उन्हें कबूल नहीं। तालिबानी तांडव के खिलाफ काबुल उठ खड़ा हुआ है, अपने पूरे हौसले और ईंट से ईंट बजा देने वाली हिम्मत के साथ। आजादी, आजादी। कुछ दिनों से काबुल की सड़कों पर वहां की नारी शक्ति विरोध का बुगल बचाने में लगी थी। आज वो मुट्ठी भर लोग जनसैलाब में तब्दील होते दिखे और तालिबान के खिलाफ विद्रोह की एक लहर सी चल पड़ी। आप इसे तालिबान के खिलाफ आजादी की पहली क्रांति मान सकते हैं। अब तक यहाँ की आवाम दूसरों के दम पर अपनी लड़ाई लड़ रही थी, कभी अफगानी सेना के भरोसे तो कभी अमेरिकी नाटो सेना के बूते, लेकिन अब ये किसी के मोहताज नहीं। अब ये अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, डटेंगे, जूझेंगे और जीतेंगे। पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सके काबुल से अपने एजेंटों को वापस बुला लो। हम काबुल में आईएसआई डायरेक्टर को नहीं चाहते। जब से आईएसआई काबुल में आया है हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ दें। हम एक समावेशी सरकार चाहते हैं। अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि साहस और शौर्य की ये धरती अब किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। तालिबान के तलवे चाटने वाले पाकिस्तान की तो कतई नहीं। दरअसल ये आक्रोश तालिबान से भी ज्यादा उसके पीछे से खेल कर रहे पाकिस्तान के खिलाफ है। ये विरोध भी काबुल के परवान इलाके में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के बाहर ही हो रहा है। काबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अपवित्र गठबंधन की गांठ जलाई जा रही है। पाकिस्तान गो बैक के नारे बुलंद हो रहे हैं तो चोर चोर मौसेरे भाई के रिश्ते की कलई भी खुल रही है। तालिबान को पाकिस्तान का यूं बेपर्दा होना बुरा लगा और उसने एक बार फिर बंदूकों वाली गोली से दमन का नया चक्र चलाया। मैं पूछती हूँ कि पाकिस्तान पंजशीर को क्यों तबाह कर रहा है। मैं पंजशीर से हूँ। लोगों को अपना गुस्सा व्यक्त करने की जरूरत है। पुरुषों और महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान मेरे देश में घुसकर उसे तबाह कर देता है। न तो पाकिस्तान और न ही तालिबान और न ही अलकायदा के पास ये अधिकार है। पंजशीर अमर रहे और उसका प्रतिरोध अमर रहे।
तालिबान ने विरोध की इस हवा को आगे बढ़ने से रोकने की असंभव कोशिश की। तालिबान के लड़ाकों ने मीडिया को रोका। टोलो न्यूज के एक कैमरामैन को तालिबान ने गिरफ्त में लिया, उसका कैमरा छीना, लेकिन कैमरा बंद कर देने से विरोध की आवाजें बंद नहीं हो जाती। बाद में तालिबान ने उस कैमरामैन को छोड़ दिया। तालिबान चाहे तो इस विरोध से सबक ले या फिर आंखों पर पर्दा डालकर बैठ जाए, लेकिन तालिबान अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहता। वैसे एक कट्टरवादी और आतंकी संगठन से ये उम्मीद की भी नहीं जा सकती। हमारा पाकिस्तानी जो है उस पर डिसिप्लिन बहुत सख्त है। जो कहेंगे बड़े वो मतलब सब उसका इताअत करेंगे, लेकिन यहाँ पर कभी कभी मजबूरियाँ हो जाता है और हवाई फायरिंग हुआ है। प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ, वो मजबूरी की वजह से कुछ फायरिंग हुआ है, हवाई फायरिंग होते है, मतलब इसको उसमें सदमा नहीं पहुंचा। वहाँ पर जो रिपोर्टर थे वो भी अक्सर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के नहीं थे, मतलब वो वैसे लोकल रिपोर्टर थे जो उसके वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो भी अरेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ उसको कहा गया कि आप थोड़ा सा हट जाए, कोई मसला ना बन जाए। काबुल का सिक्योरिटी तो अभी तक पहले दिन नया हुकूमत बना हुआ है। तो पहले क्या गया कि आप रेड जोन में दाखिले की कोशिश मत करें। वहाँ पर जो मेहमान आ रहा है बैरून मुल्क से, यहाँ पर कल या परसों इंशाल्लाह यहाँ पर नया गवर्नमेंट का शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो मेहमान आ रहा है वो इसी रास्ते से गुजर रहा है एयरपोर्ट से, लेकिन प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उसका तो उन्होंने वो न माना और हम मजबूर हो गए कि सिक्योरिटी फोर्स ने उसको रास्ते से हटा दिया। इस विरोध की तह में जाने की जगह तालिबान ने इस प्रदर्शन पर ही प्रश्न उठाया है। पूरी दुनिया ने आईएसआई चीफ को काबुल में देखा, उनकी आव भगत देखी, अब्दुल गनी बरादर से आईएसआई प्रमुख की मुलाकात हुई। ये संकेत मिले कि तालिबान सरकार की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान कर रहा है। अब अवाम गुस्से में है, तब भी तालिबान ना कर रहा है। ये बात मेरे ख्याल में सही नहीं है। पाकिस्तान का जो अफसर आया था यहाँ पर वो कुछ और मसाइल थे, सरहदों का मसाइल थे। यहाँ पर दाइश के कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, वो आज़ाद हुए थे मतलब लड़ाई के दौरान, तो उसके बारे में उसका कुछ वो था। तो और मसला नहीं है, मतलब वो 2 दिन यहाँ पर थे फिर चले गए। और ये जो भी हो रहा है अफगानिस्तान में गवर्नमेंट के बारे में या ये जो के साथ ताल्लुक हो अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो सब वो खुद करेंगे। और वो भी जब गवर्नमेंट बन जाए, अपना पॉलिसी जो बना रहा है वो तो गवर्नमेंट बनाने के बाद हो जाएगा, तो गवर्नमेंट कल या परसों हो जाएगा। ये लोग जो कह रहे हैं मतलब ये प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा में कुछ गैर मुल्की भी इसमें इसका हाथ है। पाकिस्तान से प्रेम का नशा इतना गहरा है कि तालिबान कुएं में कूदने को तैयार है। तालिबान सरकार बनाकर अपने आप को मान्यता दिलवाना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत मुसीबत बन सकती है। आस पड़ोस के देश तालिबान और पाकिस्तान का मिला जुला डर्टी गेम देख रहे हैं। लोगों के विरोध ने यह बता दिया है कि काबुल में पाकिस्तान की दाल गलना मुश्किल है, और ऐसे ही चलता रहा तो अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं खबरदार। जिन महिलाओं को तालिबान शरीयत कानून का टेस्ट केस बनाने पर तुला है, जिन महिलाओं को तालिबान कट्टरता की नोक पर काबू करने में लगा रहता है, जिन्हें तालिबान सुई की नोक के बराबर अधिकार और आजादी भी नहीं देना चाहता, उन्हीं महिलाओं ने आज तालिबान को आईना दिखाया। काबुल की सड़कों पर उतरकर महिलाओं ने बता दिया है कि तालिबान उन्हें कमजोर और मजबूर समझने की भूल ना करे। अफगानिस्तान की इन देशभक्त महिलाओं की आवाज आज पूरी दुनिया ने सुनी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला बना पाकिस्तान, अफगानिस्तान की महिलाओं को मंजूर नहीं। अफगानिस्तान की महिलाओं को तालिबान का कट्टरपंथ जितना कबूल नहीं, उतना ही पाकिस्तान का यू पंच बनना नापसंद है। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांधे और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामले से दूर रहे। वैसे ये लगातार चौथा दिन है जब काबुल की सड़कों पर लेडी ब्रिगेड ईंट से ईंट बजा रही है, तालिबान की आंखों में आंखें डालकर ललकार रही है।
जब भी महिलाओं की एक टुकड़ी सड़कों पर उतरती है और तालिबान विरोध की बागडोर थामती है, तालिबान के लड़ाके इन्हें संगीनों से घेर लेते हैं। और आज तो तालिबान की टेरर कंपनी ने हद ही कर दी। महिलाओं की बगावत ने तालिबान को इतना हिला और डरा दिया कि वो फायरिंग तक से बाज ना आया। तालिबान को आक्रोश के इस ट्रेलर का मतलब समझना होगा। अफगानिस्तान की महिलाएं लगातार मुखर हो रही हैं, डंके की चोट पर अपना हक मांग रही हैं। वो तालिबान को बता देना चाहती हैं कि महिलाओं को खरबूज समझने वाली सोच नहीं चलने वाली। خربزه که چاک شده او رو میخریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم میگیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه که چاک شده او رو میخریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم میگیریم. पर्दे टांग दिए जाएं। The moment the Taliban don't accept, so when a group of people don't accept you like a human, they don't have any good picture from you on her mind, on his mind. So it is I believe it is so difficult. So when there is no future for me, how can I stay in Afghanistan? How can I continue my job? I just want to become voice of my people, not voice of a group of people came and said, tell what we want. और खातिरा की तो तालिबानियों ने आंखें ही निकाल ली, क्योंकि उसे उम्मीदें और सपने देखने वाली नजर से नफरत है। जा रही थी अपने काम से घर की तरफ और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, जबकि 3 तालिबान थे और मुझ पर अटैक किया। और पहले तो पीछे से पूरे मुझे ब्लूट लगे और जब सर पे ब्लूट लगने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे कुछ पता नहीं चला और उन्होंने चाकू से मेरे आंखें भी निकाल दिए थे और बहुत तकरीबन 8 से 10 चाकू लगे मुझे और 8 से 10 ब्लूट लगे मुझे। तालिबान को सिर्फ वही लोग भाते हैं जिनकी नजरों में बहु बेटियों का दर्जा 2 अंक होता है और जो शरीयत के आगे सोच ही नहीं सकते। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया है, तब से वो लगातार अपनी उदारता की मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। तालिबान के प्रवक्ता और उसका पक्ष लेने वाले पत्रकार भी अफगानिस्तान में हो रहे जुल्म और वहां फैली कट्टरता को डिफेंड नहीं कर पाते। खातरा नाम की लेडीज है जो उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया है, बोला है कि तू क्यों पुलिस में हो। जब कोई लेडीज विधवा होते हैं वो 6 बच्चे को कैसे पाले, अनपढ़ गंवार होते हैं आप लोगों की तरह, कैसे वो कहाँ पे वो कमाए, कोई बुरा काम कर ले। आपके पास कोई सबूत है? तालिबान मजहब की चारदीवारी खड़ी करके खुद को चौधरी समझ रहा है और पाकिस्तान भी तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की जनता और खासकर महिलाओं के अधिकार छीनने वाले प्लान में बराबर का पार्टनर है। इसीलिए अफगानिस्तान की महिलाओं को ये दोनों खटकते हैं। आज तक ब्यूरो। यहाँ ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में क्या दिलचस्पी है और कैसे पिछले 20 साल से पाकिस्तान ने तालिबान को जिंदा रखा है। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जिस युद्ध की घोषणा की, उसमें पाकिस्तान भी अमेरिका का सहयोगी बना, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत चालाकी के साथ उसी समय अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के संपर्क सूत्र तालिबान के साथ बना लिए। इन सूत्रों के जरिए आपसी मदद का खेल पर्दे के पीछे चलने लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को 2002 से 2018 के बीच आतंक से लड़ाई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए, लेकिन इसमें से बड़ी रकम का इस्तेमाल आतंकियों को पालने पोसने में हुआ। अमेरिका ने करीब 15 साल में कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रंप ने 2018 में यह मदद रोक दी और ट्वीट किया कि हमने मूर्खतापूर्ण तरीके से पाकिस्तान को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन बदले में हमें सिर्फ झूठ और धोखा मिला। पाकिस्तान की पूरी कोशिश यह थी कि अफगानिस्तान में उसका प्रभाव बढ़े और किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान की सरकार का झुकाव भारत की तरफ न हो। 20 साल पहले जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में था, तब पाकिस्तान उन चंद देशों में से एक था जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। इस बार भी जब तालिबान सत्ता में आया तो इमरान खान ने बयान दिया कि गुलामी की जंजीरें टूट गईं।
पाकिस्तान ने तालिबानी नेताओं और घायल आतंकवादियों को अपनी जमीन पर बेरोक टोक आने दिया और पाकिस्तानी अस्पताल में घायलों का इलाज करवाया। कुछ तालिबानी नेताओं के बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ते हैं और कुछ की पाकिस्तान में प्रॉपर्टी भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने तालिबानियों की नई ब्रांडिंग करने के लिए पूरा मिशन चलाया हुआ है। पाकिस्तान का शहर कराची तालिबानी नेतृत्व से जुड़े कई लोगों के लिए एकदम घर जैसा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सत्ता को अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनाना चाहता है। भारत के खिलाफ अपने मिशन कश्मीर को ऊर्जा देने के लिए पाकिस्तान उसमें तालिबानी आतंक का ईंधन झोंकना चाहता है। बाजवा सहित पाकिस्तान के तमाम ताकतवर लोगों की बातें पाकिस्तान के प्लान की तरफ इशारा करती है और इसीलिए अफगानिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान हाय हाय के नारे लग रहे हैं। किसी देश की सत्ता की गर्दन जब आक्रमणकारियों के पंजे में आ जाती है तो उसके लोगों को अपने अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए, भूख मिटाने वाली रोटी के लिए, सर छुपाने वाली छत के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है। यहां अफगानिस्तान संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लिखे संकेत भी पढ़ लेने चाहिए। अफगानिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दामों में 75% बढ़ोतरी हुई है। हर 3 में से 1 अफगानी भूखा है। 1/3 आबादी 150 रुपए प्रतिदिन से भी कम पर किसी तरह जी रही है। 20 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। सूखे की वजह से 40% फसल बर्बाद हो गई और कम से कम 5.5 लाख लोग विस्थापित हो गए। हमारी अमन पसंदी की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम किसी भी जहारियत का भरपूर मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं जो तमाम बैनुल अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत, शहीदों की कुर्बानियों और ख़ास तौर पर सैयद अली गिलानी की तवील और अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन तालिबान का चरित्र तो आतंक का ही है। इसीलिए तालिबान के निजाम से आम अफगानी बड़े पैमाने पर भागे। अफगानिस्तान के 53 हिंदू और सिख भारत आए हैं। दिल्ली में आईटीबीपी के कैंप में आज इन अफगानियों का 14 दिन का क्वारंटीन खत्म हो गया। इन लोगों के सामने भविष्य का संकट जरूर है, लेकिन तालिबान राज के चंगुल से बच निकलने का सुकून है। इन अफगानी शरणार्थियों के बीच से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जान बची तो लाखों पाए। अफगानिस्तान में तालिबान राज के अंधकार से भागकर आए इन अफगानी सिख और हिंदुओं को भारत ने एयरलिफ्ट किया था। दिल्ली में आईटीबीपी के छावला कैंप में 14 दिन क्वारंटाइन में बिताने के बाद इन्हें अब यहाँ से छुट्टी मिल गई है। सारे ऐसे जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के काफ़ी डरे हुए हैं। स्थिति वहाँ की जैसी अभी बनी हुई है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि हालात वहाँ पर जो है उसको देखते हुए जो 175 लोग अभी वहाँ मौजूद हैं उनको निकाला जाए, उनको भारत लाया जाए और इसके लिए यहाँ मदद की गुहार लगाई जा रही है। हालात ख़राब सी, बहुत दिक्कत पड़ी सी, फिर भी इंडिया सरकार ने बहुत मदद की है। हमको वहाँ से निकाल के यहाँ ला है। अफगानिस्तान में हालात ख़राब थे, अभी भी हालात ख़राब हैं अफगानिस्तान में, और हम इधर आके अभी सेफ हैं और हमारे जो बाकी लोग हैं वो भी इधर आ जाएं, वो भी इधर सेफ हो जाएंगे। अफगानिस्तान से आए इन 53 अफगानी सिख और हिंदुओं को भारत में नई जिंदगी मिल रही है। इनके लिए भारतीय जमीन विदेशी है, लेकिन लोग अपने अपने हैं। रघुवीर सिंह अपना सिर्फ एक झोला कंधे पर टांग कर वहां से निकले, क्योंकि तालिबान से जान बची तो जहान बचा। कितना सामान लेके आए, साथ क्या लेके आए? 4 जोड़े कपड़े सूट ले गया, कुछ और नहीं लिया। देश वतन की याद भी दोनों आती है। हाँ बहुत आनी है। मसमारे वतन में साड़ी माँ में। हाँ सही बात है। असि माँ ते छोड़ के आए। अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी बनने का फैसला आसान नहीं होता। अभी तो हम अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ के आए हैं। सिर्फ अपनी जानें लेके यहाँ पर आए।
हमारा वहाँ पे दुकान थी, काम था, घर था, सब वहीं पर है। अभी आगे सोचेंगे, अभी गुरुद्वारे में आए हम, देखेंगे।